बहुत से ऐसे सीएस के बच्चे जो लास्ट अटेम्प्ट में अपनी सीएस की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, उनका मुझे मैसेज आया। एक नहीं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया। सबकी एक ही प्रॉब्लम थी। उनका क्वेश्चन ये था कि मैम, हमने अपना पूरा एफर्ट्स दिया था, हमने अपना 100% लगाया था, फिर भी पता नहीं किसी रीज़न की वजह से क्लियर नहीं हो पाया। कुछ बच्चों के टैक्स में कम मार्क्स आए, टैक्स में उनका इंडिविजुअल रह गया क्योंकि दिसंबर में टैक्स का पेपर हार्ड आया था। सबका किसी न किसी वजह से थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गया, क्लियर नहीं हो पाया। तो दे आर लाइक, मैम क्या हमारी वैल्यू कम हो गई? क्या हमारे सीएस की डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला? एंड आई वाज लाइक, नो डियर, बिल्कुल नहीं। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वन स्टूडेंट। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट सभी इस बात से मिसगाइडेड रहते हैं कि अगर हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला तो ही हमारी वैल्यू है। तो वो बच्चे जो मल्टीपल अटैम्प्ट्स में निकालते हैं वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं हो सकता है हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या हमें उतनी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ आपका भ्रम तोड़ने आई हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालोगे तो ही आपकी वैल्यू है, आप सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट में निकालोगे तो आपकी वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं आपको इसकी रीजनिंग दूंगी कि क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। देखो, अगर आप किसी बड़ी जगह जाते हैं, हालांकि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको यही पूछ के जज किया जाता है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला कि सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट में। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी नॉलेज, आपकी एनालिटिकल स्किल, आप लॉ को कितनी अच्छे से समझते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने विनोद कोठारी एंड कंपनी से अपनी इंटर्नशिप की है एंड व्हेन आई गिव इंटरव्यू फॉर विनोद कोठारी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला कि सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट में निकाला। ऑल दे चेक्ड इज नॉलेज, कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है और आपकी लॉ की नॉलेज क्या है। क्या आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कि आप बस रट करके पास हो गए हैं? लेट मी टेल यू, अगर आप किसी बड़ी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपको, ठीक है, आपका रिजल्ट देखेंगे कि आपके रिजल्ट में कितने मार्क्स आए हैं, बट वो आपको मोर वेटेज उस बेसिस पे देंगे कि आप लॉ के क्वेश्चंस का है ना, आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप कितनी अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं उसको, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है ना, आपको लॉ की नॉलेज कितनी है, आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको ज़्यादा जज किया जाएगा। और अगर आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे उनको स्पीचलेस छोड़ देते हैं ना, आपका रिजल्ट आप कितने अटेम्प्ट में निकाले, 2 अटेम्प्ट में निकाले, 5 अटेम्प्ट में निकाले, कोई नहीं देखने वाला है। मैंने ऐसे भी सीएस देखे हैं जो एक अटेम्प्ट में सीएस निकाल लिए हैं लेकिन वो रट करके पास हो गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको एक बार जॉब तो मिल गई रिजल्ट के बेसिस पे, बट बाद में देखा कि वो कुछ काम ही नहीं आ रहा है तो उनको काम से निकाल दिया गया। ऐसा हुआ है। और मैंने ऐसे भी देखे, मेरे खुद ऑफिस में एक मैम थी, मेरे ऑफिस में एक मैम थी, उन्होंने, उनका टैक्स की वजह से एक पेपर रह जा रहा था, उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स में टैक्स का पेपर निकाला। बट यू नो व्हाट, शी इज़ सो इंटेलिजेंट, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका नॉलेज इतना ज़्यादा था कि दैट मैन बिकेम द पार्टनर ऑफ आवर फर्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल 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 भी नहीं है कि आप अगर एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकालेंगे तो ही आपकी वैल्यू होगी और अगर आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में निकालोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। अल्टीमेटली नॉलेज का खेल है भैया। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास लॉ की अच्छी नॉलेज है, आप समझ करके पढ़ें, आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होते हैं कि अच्छा, अगर डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते। If you know the logic behind the law, if you know the right implication of the law, then I can tell you attempt matter नहीं करता है, आपकी नॉलेज मैटर करती है। इसीलिए मैं अपने लॉ के स्टूडेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आप अगर लॉ पढ़ रहे हो ना, सिर्फ अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए मेरे पास पढ़ने आए हो तो मत आओ, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं है। हमारा मोटिव है लॉ को इतनी अच्छे से समझना कि आगे जाके हम कह सकते हैं, यस, we are the experts of law, we can interpret law and understand law in the best possible manner. So please, ये इस बात पे मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक नहीं, ऑलमोस्ट लाइक अप्रॉक्स 10-15 स्टूडेंट्स का ये मैसेज आज तक आ चुका है। इसीलिए आई थॉट कि दिस इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न, जिस पे अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस पे बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया सिर्फ पास करने के मोटिव से मत पढ़ो यार, समझने के मोटिव से पढ़ो, नॉलेज गेन करने के मोटिव से पढ़ो यार। आजकल लॉ का, कंपनीज लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, टैक्स लॉज का प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा इम्प्लीकेशन है कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेकर के भी पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज़ सो इंटरेस्टिंग। और आप इंटरेस्ट बना करके पढ़ो, ज़बरदस्ती पढ़ने के हिसाब से मत पढ़ो। इंटरेस्ट लेके लॉ, टैक्स, एवरीथिंग इंटरेस्ट लेके पढ़ो। यू विल फाइंड सो मच ऑफ नॉलेज इन दिस। हर चीज़ को नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़ो। यू विल डेफिनेटली 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 एक्सेल इन योर करियर।
बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके और समझ करके पढ़ते हैं ना, तो आप उस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेसफुल बनते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को अटेम्प्ट्स लग चुके हैं वो इस बात पे टेंशन बिल्कुल मत लो कि हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले उसकी वैल्यू आपसे ज़्यादा रहेगी या आपकी वैल्यू कम रहेगी। आप अपनी नॉलेज पे फोकस करो, आप टॉप पोजीशन पे खड़े रहोगे, राइट। और जो लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं कमिंग अटेम्प्ट में, मैं ये बोल रही हूँ, नॉलेज पे फोकस करो, समझने में फोकस करो। आपको निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस सेल्फ बिलीव, दैट्स इट। no one can stop you from clearing your exams then. That's it for today. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपका ये जो मिसकंसेप्शन था अभी तक का ये दूर हुआ होगा, राइट। सो अगर किसी को कोई भी और डाउट हो अपने सी एस के कोर्स से रिलेटेड, सी एस के पढ़ाई से रिलेटेड, या कंपनी लॉ या सेटिंग अप या कोई भी कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। यू कैन जस्ट कॉमेंट बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। आई विल श्योरली बी देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। विद दिस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।